नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की संपन्नता के उपरांत प्रारंभ किया गया यह प्रकरण बहुत सुंदर प्रकरण है। यद्यपि हम इस प्रकरण के जुड़े हुए विषयों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समाधि की भावना, इन पंक्तियों की चर्चा भी बीच बीच में करते रहे हैं। उन पंक्तियों को भी पूरा कर लेंगे, लेकिन समाधि तो शांति का नाम है, कम से कम इतना तो हमारे दिमाग में बैठ जाए। बिना शांति के समाधि नहीं हो सकती, और समाधि होगी तो शांति होगी। अब मुझे नहीं मालूम घर में कब शांति होती है और कब अशांति, माने कब समाधि है और कब असमाधि। जब चित्त में असमाधि अवस्था है तो डरो मौत आ जाएगी तो क्या होगा, और यदि समाधि रूप परिणाम अंदर में चल रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर में पावर बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है अपनी। देखो, जब आत्मा बलवान होता है तो शत्रु कमजोर होते हैं, अपनी ताकत बढ़ती है तो शत्रु कमजोर होते हैं, और हम कमजोर होते हैं तो शत्रुओं की ताकत बढ़ती। बिल्कुल ऐसा है। तो हम यदि कमजोर हैं, हमारी कमजोरी क्या है कि अपने स्वरूप को नहीं जानना, नहीं पहचानना, अंदर में शांति, सहजता, सरलता नहीं होना, ये है अपनी कमजोरी। यदि ये हमारी कमजोरी होगी तो राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि भाव, वो जो शत्रु हैं उनकी ताकत बढ़ेगी। तो उनकी ताकत नहीं बढ़े, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाओ। तो अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं कि अपने स्वरूप को पहचानो। वास्तव में ताकत बढ़ाना नहीं है, ताकत को पहचानना है। क्या सही बात तो ये है। हमें कोई ताकत बढ़ाना थोड़ी नहीं, हमें कोई, और ताकत का अर्थ ऐसा भी नहीं कि कोई कुश्ती लड़नी हो। ये तो अपनी ताकत को पहचाना है। अपने जो अंदर में आत्म तत्व मौजूद है वो सर्व प्रभुता संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है। ताकत की तो कमी नहीं है, शक्तियों की तो कमी नहीं है, लेकिन वे शक्तियां किस काम की, जिन शक्तियों का पता ही नहीं है क्या काम कर सकती है वे शक्तियां। कहते हैं सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, तो काय वह कंगाल के गांठ खोल देखी नहीं। ये पल्ले में नंद माणक बंधा है, गांठ में बंधा हुआ है, और भिखारी घूम रहा फिर रहा है, तो क्यों? ये गांठ खोल देखी नहीं। कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, ऐसी हालत है बिल्कुल। अंदर में सुख का खजाना है, अंदर में सुख के निधान है, और तलाश रहा है सुख बाहर में सब तरफ। यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा। दूसरी परिभाषा शांति की ये भी कर सकते हैं कि जहाँ सुख होगा वहाँ शांति होगी। सुख और शांति का जोड़ा है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ अशांति है।
सुख मिल रहा है माने शांति, सुखी है शांति। अभी सुख कहाँ तलाशता है? जहां सुख तलाशता है वहां सुख न मिलने से अशांत हो जाता है। बोलो, अब जहां जहां तलाश रहा है ना ये सुख और मिला नहीं तो क्या होगा? अशांत हो गया। संतुष्टि नहीं मिली, अशांत हो गया। चैन नहीं मिला, अशांत हो गया। चैन नहीं मिला तो बेचैन हो गया। तो आप क्या करें कि भैया जहां सुख है वहां प्रयास करो, जहां सुख नहीं है वहां क्यों तलाशते हो, वहां क्यों दौड़ते हो? जिस जगह सुख नहीं है यदि तुम वहां कोशिश करते रहोगे तो 5 मिनट नहीं, 5 घंटे, 5 बरस, 5 जन्म और 5 परावर्तन कर लो ना तो भी सुख नहीं मिलेगा। फिर कब मिल जाएगा बोलो सुख? जहां है ही नहीं। कहां पे है और कोशिश कैसी चल रही है? इसके लिए बारे भावना की वे पंक्तियां बहुत सुंदर हैं संसार अनुप्रेक्षा की। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। याद हुई कि नहीं सब पंक्तियां? बहुत बार सुनी है, याद होनी चाहिए और याद हो तो बोलना चाहिए साथ में। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। निज आत्मा के भान बिना सुख नहीं। और पहले 3 बातें बता दी अपनी कोशिश के लिए। क्या क्या कोशिश करता है बताओ? जल, पानी और उसको भिगो रहा है, मंथन कर रहा है। काय के लिए? घी निकालने के लिए। निकलेगा ना? नहीं निकलेगा। 5 मिनट, आधे घंटे में तो निकलेगा। और दिन रात करने से तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप भूल गए वो कहावत कौन सी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी कोशिश चलने दो, कोई बात नहीं है भाई साहब, नहीं निकलेगा। पहला उदाहरण दिया, मंथन करे कब? दिन रात। किसका? कि जल धृत हाथ में आवे नहीं। और दूसरा उदाहरण, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल जो पावे नहीं। क्या? घी निकलेगा तो दूध से निकलेगा, दही से निकलेगा। क्या? पानी से कहाँ निकलेगा? और तेल यदि चाहिए हो तो तिलों में से निकलेगा तेल। तो रेत को कब तक पेलते रहें कि उसमें से तेल निकल जाए? दिन रात कोशिश करो, नहीं निकलेगा। और जवाब क्या है? कारण क्या है? कि उसमें है नहीं। यही कारण है नहीं। क्योंकि होता तो कोशिश करने से अवश्य मिलता। अच्छा, अब ये बताओ, जो उद्गल द्रव्य हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, उन जड़ पदार्थों में कोशिश करने से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या?
उन जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, सुख नाम का तत्व ही नहीं है। सुख यहां से नहीं आ रहा है, सुख यहां से आएगा, सुख बाहर से नहीं आएगा। लड्डू खाने में जो मजा आ रहा है ना ठंड के मौसम में, क्या ये जो मजा है, ये मजा उस लड्डू का नहीं है, ये भ्रम है आपको, ये राग का मजा, आभास है ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। तकलीफ है यहां, महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं करता, फील ही नहीं कर पाता है। इसको लगता है कि हाथ हो रहा है सब मजा। आपको इतना नहीं पता कि जीव के विशेष गुण और पुद्गल के विशेष गुण कौन कौन से हैं। जानते हैं आप? 6 द्रव्यों के विशेष गुण जानते हैं? आप जानते हैं विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष, विशेष माने विशेष गुण मतलब जो गुण अपने अपने में हो, जो गुण उसको छोड़कर किसी दूसरे में नहीं पाया जाए तो उसको विशेष गुण कहते हैं। जीव के विशेष गुण हैं ज्ञान दर्शन आदि, तो इसका मतलब ज्ञान दर्शन जीव के अलावा किसी दूसरे द्रव्य में नहीं होंगे, इसका नाम हो गया विशेष गुण। समझ में आ रही है बात? पुद्गल के विशेष गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, इसका मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा में नहीं होंगे। तो जीव के विशेष गुणों में सुख है और पुद्गल के विशेष गुणों में सुख है ही नहीं। तो यदि सुख नाम का गुण जीव में है तो सुख नाम का गुण पुद्गल में मिलेगा नहीं। जब पुद्गल में सुख नाम का तत्व ही नहीं है तो टीवी में सुख आता है कि नहीं? है कि नहीं? वो लोग खाने पीने में, बाहरी पदार्थों में, संयोगों में, पहले ये नक्की करो कि वो चेतन है या अचेतन है। ये नक्की करो कि वो जीव है या पुद्गल है। यदि वो पुद्गल है तो उसमें सुख नहीं है, और जहां सुख नहीं है वहां मिलेगा नहीं। वो पागलों की बात दीवार पे कान लगा के सुन रहे थे। एक पागल आदमी दीवार पे कान लगा के सुन लिया, कुछ सुन रहा था, धीरे धीरे सारे पागल सुनने लगे। कुछ तो सुनाई देगा ना, सब म्यूजिक चल रहा होगा। जब पागलों को दीवार पे कान लगाते हुए देखा तो स्टाफ वाले भी लगते थे। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी तो सुन रहे हैं सब लोग, कब से देख रहे हैं। कई घंटों हो गए देखते देखते, लगा यार अपने को भी देखना तो चाहिए। तो स्टाफ वालों ने भी कान लगा लिया, और वहां के जो कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे डॉक्टर, उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है, दीवार पे कान लगाया, कुछ सुनाई नहीं दिया। स्टाफ से पूछा कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ दीवार पे? मैंने कहा कुछ नहीं सुनाई दे रहा सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा हमारे को। पहुंच गए धीरे धीरे करके, कहां तक? लास्ट वाले तक। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें 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 नहीं 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 नहीं, कहां से किसने शुरू किया, ये कहां से चालू हुई बात? पहले आदमी तक पहुंच गए। फिर क्या सुनाई दे रहा है तुम्हारे को? सबको पागल बना रखा है। मुझे पागल कह रहे हो? पागल तो तुम दिखाई दे रहे हो। घड़ी देख करके कहता है 5 घंटे से मैं दीवार पे कान लगा करके सुन रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो 5 सेकंड में सुनना चाहता है। कैसे होगा बताओ? जो काम 5 घंटे में नहीं हुआ वो 5 सेकंड में कैसे हो जाएगा? क्या हमारा पागलपन ऐसा ही नहीं है? अब तक सुख नहीं मिला तो अब सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, नहीं मिलेगा। तो और थोड़ी सी कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। क्या बात कर रहे हो आप? है ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। और व्यापार में संपदा, साहब मेहनत करो देखो मिलेगी, मेहनत करो मिलेगी, उन्हीं दोनों के समान है। तीसरा उदाहरण दिया है, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। ज्यों लगा दिया ना, ज्यों मतलब जैसे, जैसे सद्भाग्य के बिना संपत्ति नहीं मिलती व्यापार में, त्यों आत्मा के भान बिन भी
सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। आत्मा का भान नहीं है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, आत्मा शब्द सुहाता नहीं है, और कहो समाधि मरण हो गया। नहीं, कैसे हो गया समाधि मरण? बिना आत्मा को जाने समाधि मरण कैसे हो जाएगा? समाधि आत्मा के स्वरूप को समझे बिना नहीं होती, क्योंकि शांति और सुख आत्मा के स्वरूप के भान बिना नहीं होता। जैसे आत्मा का भान नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है। जैसे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, वो व्यक्ति सुखी नहीं है। जो व्यक्ति सुखी नहीं है, उसकी समाधि हो सकती नहीं। दुखियों की समाधि थोड़ी ना होती है। अरे साहब, ये बहुत दुखी है, बहुत परेशानी में है, इनका समाधि मरण करा दो पंडित जी आप। हम क्या कराएं? जीवन में कभी सुखी हुए हैं क्या, ये बताओ? यदि जीवन में कभी सुख शांति की बात इन्होंने सुनी हो तो अंत समय में बात काम आएगी। बहुत जगह होता है ऐसा, बहुत लोगों के पास में ले जाते हैं हमारे को। अभी बंबई में किसी के यहाँ हॉस्पिटल में थे कि घर में थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत लास्ट स्टेज थी, संबोधन करने के लिए ले गए हमारे को। संबोधन किया और दूसरे दिन खबर आ गई कि वो तो स्वर्गवास हो गया। आपने, कई लोगों ने कहा कि पंडित जी आपने संबोधन किया ना, उसके बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा मैंने कोई ऐसा मंत्र पढ़ा था कि इनका स्वर्गवास हो जाए? कैसी गलतफहमी हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बात ऐसी सुना देंगे जिस बात को सुनने से शायद तबीयत ठीक हो जाए। किसी किसी को ऐसा भ्रम भी हो जाता है, ऐसी गलतफहमी भी हो जाती है। हमारे यहाँ जनता कॉलोनी में भी 2-4 महीने पहले की बात है, किसी को संबोधन करने के लिए गया था मैं, फिर वो उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा उन्होंने कभी सुना है क्या तत्व की बात? हम कुछ बात सुनाएंगे भी तो उनको कुछ समझ में आएगी क्या? जिनको कुछ बात समझ में आए, जिन्होंने कभी कोई बात सुनी हो, तब तो उनको कुछ सुनाने की सार्थकता है। अदरवाइज वो मरण समाधि मरण नहीं होगा। अणमोकार मंत्र कान में सुनते सुनते भी मरण हुए तो मरण समाधि मरण नहीं है क्या? और बाहर में कोई सुनाने वाला न होवे तथापि वो मरण समाधि मरण हो सकता है। इसलिए समाधि मरण का संबंध बाहर में सुनाने वालों से नहीं है, अंदर के शांत परिणामों से, उससे है समाधि मरण का संबंध। इसलिए दिन रात चिंतन की बात कही। कितनी पंक्तियां पढ़ ली अपन ने उसकी, जिन पंक्तियों का अपन ने अर्थ कर लिया उसके आगे चलेंगे ना। क्या है, शुरू से चलो, बोल लो एक बार। बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, वो पंक्तियां हैं, है ही बहुत अच्छी पंक्तियां। गुनगुनाते रहो, बोलते रहो। कब? दिन रात। कभी कभी नहीं। तो कही थी ना ये बात बंदर के लिए मैंने, कभी इस डाल पे छोड़ दो, कभी इस डाल पे छोड़ दो। ऐसा ही है हमारा जो उपयोग है, इस उपयोग को खींचकर जबरदस्त, क्योंकि बहुत चंचल है भाई, जबरदस्ती भागता है। खुला छोड़ दो तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। खाली मत रहने दो, छोड़ो मत उसको, जाने मत दो, भागने मत दो, बुद्धि पूर्वक उसे तत्वाभ्यास में लगाओ। और आपको पता नहीं है इसकी महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा। बोलो, नहीं कही थी पीछे टोडरमल जी ने? कितना नंबर पेज था? 200 समथिंग में तो 100 पेज बदलने पड़ेंगे। 72 नहीं 73। कितना नंबर पेज है भाई? निकल जाता है ऐसे तो, नहीं ध्यान दो उसको, नहीं संभालो तो निकल जाएगा, और संभालते रहो तो चलता रहेगा।
7वें अध्याय का है वो प्रकरण। 68-70 तो नहीं है, कुछ 60 पे है, 260 पे। क्या कह रहे हैं? 260 पे क्या कहा है उन्होंने? देखो तत्व विचार की महिमा। देखो तत्व विचार क्यों? क्या है महिमा तत्व विचार की? तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, गतादि पाले, तपश्चर्या आदि करे, उसके तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। क्या गजब बात कही है। सम्यक्त्व का अधिकारी माने दुखों का अंत, सम्यक्त्व का अधिकारी माने अनादि काल से जो दुख भोग रहा है उन दुखों का समापन हो गया। अब वे दुख सदा सदा के लिए खत्म हो गए, अब दुखी नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। किसकी बात कह रहे हैं? तत्व विचार की महिमा की बात कह रहे हैं। इसलिए करो तत्व विचार, उपयोग को लगाओ, इधर बुद्धिपूर्वक लगाओ, खींच करके लगाओ। कब तक? जब तक आपका उपयोग अबुद्धिपूर्वक अपने आप इधर ही ना लगने लगे। क्या? देखो, दो स्थितियां बतलाता हूं। हमारे उपयोग की स्थिति ऐसी है कि खींच तान कर इधर लेकर के आते हैं हम इधर लाए और ये अपने आप विषय विषय जहां थोड़ा सा छोड़ा विषय विषय की तरफ दौड़ता है। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका उपयोग खुला छोड़ो और इधर आए और खाना खाने के लिए जबरदस्ती ले जाना पड़े, क्या विषय विषय के लिए जबरन ले जाना पड़े, दुकान जाने के लिए उपयोग को जबरदस्ती लगाना पड़े, दुकान पर बैठे हैं तो भी दुकानदारी में उपयोग जबरन लगाना पड़ रहा है और जैसे ही फ्री होता है उपयोग और तुरंत दौड़ करके इधर आता है। क्या? जिस दिन ऐसा हो जाए समझ लेना कि अब समाधि मरण की सही तैयारी चल रही है। इसका नाम समाधि है। सोचो कितनी तैयारी की जरूरत है। अब मुझे नहीं मालूम आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसको जितना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े, माने जिसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े उपयोग को खींचने में, इसका मतलब उसके पुरुषार्थ की उतनी कमी है। अभी उसको उतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है। टीवी देखते समय, खाते पीते समय, नहाते धोते समय, घूमते फिरते समय, बाजार में हो चाहे दुकान में हो, सब्जी मंडी में हो चाहे घर गृहस्थी में हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं भी हो, लेकिन यदि आपका उपयोग बार बार में वस्तु स्वरूप के विचार की तरफ खिंचा चला आता है अपने आप सहज रीति से, इसका मतलब अंदर में अच्छी तैयारी चल रही है। देखो, जो बच्चे एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चों के दिलो दिमाग में वही घूमता है। अरे कभी कभी तो ऐसे होते सपने भी उसी के आते हैं। क्या? वही घूमता है अंदर में, वही चल रहा होता है। तो वैसे इतनी तैयारी आपकी हो किसके लिए? फाइनल एग्जाम के लिए। 3 घंटे का पेपर, 3 बार बेल बजेगी, बचपन वाली बेल बज गई, युवावस्था में फिर बेल बजी कि कुछ लिखा क्या, कि नहीं कॉपी तो खाली है अभी। क्या? ये तीसरी एक और बजेगी बुढ़ापे की। क्या? जब बाल काले और दांत हिलेंगे, घुटने जवाब देंगे, वो तीसरी भी बज गई कुछ लोगों की। क्या? कि कुछ लिखा क्या, कि खाली, कि सुन अब तो इतनी सी देर बची है कि वो बेल बजने के बाद एग्जामिनर एक एक की कॉपी छीनता हुआ आ रहा है तेरे पास तक। क्या? इतना सा काल बचा है तीसरी बेल बजने के बाद। अब क्या होगा? अब पछताए क्या हो? अब पछताने से क्या होगा? अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो जीवन यूं ही चला गया। तो रोता क्यों? चलाया किसने ये बता? चलाया तो तू नहीं है ना। रोता क्यों है? कि सुन अभी भी जितना समय बाकी है उतने में बहुत काम हो सकता है। अभी भी इतना टाइम है कि तू यदि सूत्र लिखे क्या तो पास होने लायक नंबर मिल सकते हैं। क्या?
इतना सा टाइम है अभी, तुम जागो तो सही, काम हो सकता है, रोने से काम नहीं चलेगा। संभालो अपने आप को। ये उपयोग को संभालने के लिए है ये पूरा प्रकरण। समाधि मरण की पूरी चर्चा ये तैयारी के लिए है, और ये तत्व विचार की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं विचार करो। ये कब करें विचार? फिर सब करता हूं। कब करते हो? फिर रोज सुबह उठते ही, पहले सुबह उठते ही करता हूं, रात को सोते समय भी करता हूं। सुबह उठते ही और रात को सोते समय मौत नहीं आएगी, दिन में कभी भी आ जाएगी। तुझे दिन रात करना है तो सुबह शाम करता है, बोलता है दिन रात और करता है सुबह शाम, से क्या होगा? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। अच्छा, कर दोगे आप उनको संतुष्ट? पैरों में बढ़ जाओ उनके, संतुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, उनको संतुष्ट करने का मतलब ये है हमारे मन में शत्रुता का भाव नहीं, बस इतना ही है। ये जैन धर्म पराधीनता का नाम नहीं है। जैन धर्म बहुत स्वाधीन है, बहुत स्वाधीन धर्म है। इनमें रंच मात्र पराधीनता नहीं है। सारे जगत के लोग कहते हैं जैन धर्म बहुत पराधीन बनाता है, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे उठो बैठो, ऐसे पूजन करो, रात को नहीं खा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। ऐसा लगता है हमारे को कि ये जैन धर्म तो बहुत बहुत कठोर बांध दिया, जैसे हमारे को तो बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं हम। ऐसी पराधीनता अभी तुमने सच्चे जैन धर्म को समझा ही नहीं। जैन धर्म पराधीनता का नाम नहीं है, जैन धर्म तो स्वाधीनता का नाम है। जैन धर्म ऐसी स्वाधीनता की बात करता है जो परम स्वाधीनता है, जिस स्वाधीनता को दूसरे शब्दों में कहें तो मुक्ति कहा जाता है। स्वाधीनता माने मुक्ति। उस मुक्त स्वभाव की चर्चा करता है, उस मुक्ति की चर्चा करता है जिस स्वभाव के अवलंबन से साथ ही अनंत काल के लिए जीव मुक्त हो जाए, ऐसी बात करता है जैन धर्म। उनका पराधीनता समझ बैठे हो। स्वाधीन सुख है, स्वाधीन है वस्तु स्वरूप, इसलिए परतंत्रता नहीं है, पराधीनता नहीं है। तो साहब कषाय छोड़ने में नाराजगी, तो फिर वो माफ करेगा तो फिर मैं माफी मांगने को तैयार हूं, सामने वाला माफ तो करे, चलो मैं माफ करने को तैयार हूं, वो माफी तो मांगे। तो सब कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला ऐसा करे तो तुम्हारी क्षमा और तुम्हारा मार्दव ये दूसरे के अधीन है क्या? दूसरा व्यक्ति यदि हमारे से माफी नहीं मांगे तब तो मैं क्षमा कर ही नहीं सकता था। मैं क्या करूं? क्षमा धर्म कैसे होगा मेरे में? सामने वाले ने माफी मांग करके बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे में क्षमा धर्म प्रकट हो गया। अच्छा, वो नहीं मांगेगा तो नहीं होगा, सामने वाला माफ नहीं करेगा तो फिर मार्दव नहीं होगा। सारे पदार्थों को सामने से हटा लो तो शौच हो जाएगा, लोभ नहीं होगा। पराधीनता नहीं है, क्षमा भी अंदर से है, मार्दव भी अंदर से है, आर्जव भी अंदर है। क्या शौच, सत्य, संयम, ये 10 लक्षण धर्म, ये धर्म के अंदर में होते हैं। बहुत स्वाधीनता है। कोई आए चाहे नहीं आए, कोई माने चाहे नहीं माने, कोई माफ करे या ना करे, माफी मांगे या न मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बैठे अपनी मौन से बस। इसलिए क्या कहा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर, ये है उसका स्पष्टीकरण।
समता का भाव धरकर, ये स्पष्टीकरण है उसका। तुम्हारे में समता है, ये बताओ। अरे साहब क्या चिल्लाते हैं हमारे ऊपर, क्या बिगड़ गए? कोई बात नहीं, वो बिगड़ गए। तुम्हारे अंदर में समता का भाव है कि नहीं, ये बताओ। तुम्हारे अंदर में शांति है या नहीं? और तुम्हारे अंदर में अशांति है, फिर वो और बिगड़े, फिर तुम बिगड़ गए, फिर वो बिगड़ गए, फिर तुम बिगड़ गए, फिर बिगड़े ही रहो, फिर बिगड़ते रहो। क्या एक जगह तो रोकना पड़ेगा ना कहीं तो। जहां रोक दिया वहां शांति है, बस खत्म। दो बच्चों की जैसे एक ने दूसरे के मार दी, तो उसने कहा इसने मारी तो मैं भी मारूंगा, तो उसने कहा इसने मारी तो फिर मैं मारूंगा, तो उसने मारी फिर वो मारता है, फिर वो मारता है। अब कब रुकेगा भैया, ये बताओ ये सिलसिला? एक को तो रुकना ही पड़ेगा। एक रुकेगा तो झगड़ा बंद हो जाएगा। वो कहता है मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों रुकूं? मैंने झगड़ा दे रोक और लकड़ी ला दूं तुम्हारे लिए। किसको समझाएं बोलो? जीव को समझाएं कि पुद्गल को समझाएं? देखो, पुद्गल की परिस्थितियां प्रतिकूल दिखे बाहर में तो इसको क्रोधाधिक परिणाम आता है, बिगड़ता है। ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अब ये बिगड़ता है तो उससे जो कर्म बनते हैं उससे परिस्थितियां और बिगड़ी हुई आती है। ये परिस्थितियां और बिगड़ी हुई आती हैं तो ये और बिगड़ता है। ये बिगड़ता है तो ऐसा पाप कर्म बनता है कि फिर परिस्थितियां और बिगड़ती है, परिस्थितियां और बिगड़ती है तो ये और ज्यादा बिगड़ता है। कहते हैं परिस्थितियां बिगड़ी हुई आए तो तू शांत रहना। जो चेतन है ना, तेरे को समझाएंगे कि तू शांत रहेगा तो आगामी काल में वो पाप कर्म नहीं बनेगा, और पाप नहीं बनेगा तो पाप के वजह से मिलने वाली वो बिगड़ी हुई परिस्थितियां, संयोग तुझे नहीं मिलेंगे, और वो नहीं मिलेंगे तो तेरे को फिर शांति होगी, और शांत परिणाम होंगे फिर, और तो झगड़ा मिट जाएगा। ये झगड़ा मिटाने का उपाय है। तो क्या कहा, क्या कहा कशाएं, क्या लाइन थी? समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, फिर त्यागूं आहार पानी। क्या कर रहे हो साहब, ये कराओगे? पहले कम खाते पीते हैं हम तो, ये जितना सा खाते हैं वो भी छुड़ाओगे। पहले ये छुड़ा दिया, फिर वो छुड़ा दिया है, आलू छुड़ा दिया, फिर धीरे धीरे करके सारा जमीन छुड़ा दिया, फिर उसके बाद में गोभी छुड़ा दी, बैंगन छुड़ा दिया, ये छुड़ा दिया, लहसुन छुड़ा दिया, बाजार का छुड़ा दिया, रात को छुड़ा दिया। अब जो थोड़ा बहुत जो लिमिटेड खाते हैं वो तो खाने दो। अरे क्या नई बात लेकर के बैठ गए तुम, इनको भी त्यागूं, आहार पानी सब छुड़ा दूंगे। त्यागूं आहार पानी, इतना ही नहीं, हम तो औषधि भी छुड़ाएंगे। औषधि विचार अवसर, विचार अवसर, अवसर विचार के। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय लाऊं। हृदय में दृढ़ता हो, इतनी दृढ़ता हो कि टूटे नियम न कोई। अंदर में दृढ़ता नहीं होती है तो नियम टूट जाते हैं। नियम क्यों टूटते हैं बताओ मेरे को? मुझसे नहीं रहा जा रहा, सामने मैंने देखा तो मैं मेरे से नहीं रहा गया, फिर मैंने तो खाई लिया, फिर कोई बात नहीं। कि क्यों, क्या हुआ? अंदर में दृढ़ रहो, कोशिश करो आप कि नहीं अब मेरे सामने मत लाना। क्या आज मेरा त्याग है, आज ये चीज मत बनाना आप, कि क्यों फिर मैं रह नहीं सकता। क्या क्या हुई अभी, क्या कहा? दृढ़ता हृदय में लाऊं, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। फिर जागे नहीं कशाए। अब इसने कहा, देखो ऊपर जो बात कही थी ना उससे लिंक है ये, इसका आगे वाली पंक्तियों का। ऊपर का आहार त्याग दिया, पानी त्याग दिया, औषधि त्याग दिया, अवसर विचार करके बहुत दृढ़ता है, नियम टूटेगा भी नहीं, बहुत दृढ़ता से नियम को निभाएंगे। कोई बात नहीं साहब,
परिणाम बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। अरे क्या कर रहा है परिणाम बिगड़े तो बिगड़े। अंदर में कितनी भी बेचैनी हो, बहुत बेचैनी हुई साहब मेरे को, लेकिन मैंने इतनी दृढ़ता से पालन किया, आपको क्या बताऊं कि सुन, अंदर में जो बेचैनी चल रही थी उसमें नियम टूट गया कि नहीं मैंने तोड़ा नहीं मैंने, खूब निभाया मैंने कि निभा लिया होगा। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लौ लगी है दुर्ध्यान को भगाऊं। कषाय जागे नहीं कषाय, क्या क्या गजब कहते हैं बोलो, कषाय जागे नहीं, ऐसी भावना बारे हम जागे नहीं कषाय, और वेदना भी नहीं सताए, किसी भी प्रकार की वेदना नहीं हो कि साहब होगी तो अरे मेरा ध्यान नहीं है इसलिए वेदना सताती नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि समाधि मरण वालों की जो स्थिति होती है अंत समय में, वहां वेदना बहुत होती है, शारीरिक वेदना बहुत है, प्रतिकूल परिस्थिति बहुत है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, उठना बैठना बंद है, बिस्तरों में पड़े हैं, खान पीन सब कुछ वहीं बिस्तरों पर ही हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम जा नहीं सकते, वॉशरूम जा नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बिस्तरों पर ही चल, सब सारी स्थिति ऐसी है। तो अब ये जो कह रहे नहीं वेदना सताए, वेदना क्यों नहीं सताएगी बताओ, उसके पीछे आधार क्या है? भावना तो भारे हैं आप, वेदना नहीं सताए, वेदना नहीं सताए, वेदना नहीं सताए, तो आपकी भावना से तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी भावना से बीमारी नहीं होगी, संकट मिट जाएगा कि नहीं, संकट बना रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वहां से ध्यान हटा लो, वहां से उपयोग हटा लो। जब ध्यान देते हो तो ज्यादा तकलीफ होती है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे सुने हैं समाज में, जो कहते हैं हमें तो ये उपन्यास दे दो और ऑपरेशन कर दो पाँव का, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मन उसमें रख जाए ना, उसके बाद में तुम कुछ भी कर लो, हमें सवाल सॉल्व करने दो और तुम ऑपरेशन कर दो, चीर फाड़ कर दो, तकलीफ नहीं है। क्यों? कि ध्यान उधर लग रहा है हमारा, इस तरह से तल्लीन हो जाते हैं उसमें, उपयोग इतना एकाग्र हो जाता है। उपयोग की एकाग्रता की बात कर रहे हैं तो कषाय भी नहीं जागेगी और वेदना भी नहीं सताएगी। वेदना क्यों सताती है? तो बार बार में देखता है, बार बार में देखता है, क्या हो गया, कितने लग गई, चोट लग गई, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, चोट लग जाती है, ध्यान नहीं देते, घर आकर के रोते हैं फिर चोट कब लगी थी कि क्या पता, कि जब लगी थी तब पता नहीं है तेरे को, अब क्यों रो रहा है कि अब दर्द हो रहा है, कि लगी थी तब नहीं हुआ था, कि तब तो ध्यान खेलने में था। ध्यान खेलने में होता है तो चोट की तकलीफ नहीं होती, ध्यान खेलने में होता है तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मतलब पता नहीं लगता दर्द का, मालूम नहीं चलता, ऐसी स्थिति है। अपनी तकलीफ भूल जाता है जब ध्यान दूसरे की तरफ होता है। मैंने नहीं कही थी, अभी 5-7 दिन पहले ही कही थी, बच्चे को लेकर के भागना हो तुम्हारे तो अपना बुखार गायब हो जाता है, भूल जाता है मेरे तकलीफ भी हो रही है। फिर कोई भले ही दूसरा व्यक्ति ये कहे कि देखो नाटक कर रहे थे जबरदस्ती बुखार का, अरे नाटक क्या कर रहे थे, क्या बोलो, ऐसा भी कह सकता है कि नहीं कोई व्यक्ति? बोलो ऑफिस नहीं गए आप, क्यों? क्योंकि बुखार था, ऑफिस से फोन आया, आपने कहा बुखार है, आज नहीं आ रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, मैं उठा नहीं जा रहा मेरे से, और 1 घंटे बाद में उसने आपको गाड़ी भी चलाते हुए देख लिया, क्या बच्चे को लेकर डॉक्टर के भाग रहे थे, तो कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करें? अरे वो अपनी वेदना और तकलीफ, इतनी तकलीफ थी कि जिस तकलीफ के अंदर ऑफिस नहीं आ सकता था, लेकिन वो तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं थी कि बच्चे को लेकर के नहीं भाग सके। ये बैलेंस हो सकता है कि नहीं? जो व्यक्ति इस बैलेंस को समझता है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और जो इस बात को नहीं समझता है उसको ये लगता है कि ये तो धोखा है। तो तकलीफ की बात कर रहे थे हम। यदि वेदना की तरफ आपका लक्ष्य नहीं है तो वेदना आपको परेशान करने में समर्थ नहीं है। वो वेदना शरीर की परिस्थिति है,
और तुम शरीर से भिन्न हो। इसका मतलब जो आग लगी है वो आग तुम्हारे घर में नहीं लगी है, पड़ोसी के लगी है। यद्यपि ये बात सत्य है कि पड़ोसी के यहां आग लगी हो तो उसे भी बुझाना, नहीं बुझाओगे तो वो आग बढ़ती हुई तुम्हारे घर को भी जला देगी, है ना। लेकिन पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो इतनी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए कि जैसी अपने घर में लगी हो। यही कह रहे हैं, शरीर की स्थिति जो कुछ भी हो, इतना दुखी और इतना खेद खिन्न मत होना, इतना परेशान मत होना कि तेरा अपना ही बिगाड़ होता रहे। शरीर की है, पड़ोसी जान, पड़ोसी बनकर के देख। 23वें कलश में लिखा है समय साथ, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतु अलीसन। 1997 में 10 लक्षण में चलाया था वहां अहमदाबाद पार्टी में, ये श्लोक चला था, यही चला है विवेक के प्रवचन में कंटिन्यू। 23वां कलश बहुत सुंदर कलश है। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसंतम स्वं समालोक्येन त्यजिसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। मोह त्याग की बात है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग की बात कही है। इसलिए उन्होंने कह दिया देह के प्रति एकत्व बुद्धि तेरी टूट जाएगी तो क्या होगा? जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे तुमसे ही लो लगी हो। अब लो तुमसे लगी है, ध्यान उधर है तो फिर क्या होगा? दुर्ध्यान को भगाऊं, कोटा ध्यान नहीं आता, उपयोग इधर उधर नहीं जाता। कल की थी हमने इन पंक्तियों की चर्चा, कल ही की थी शायद, यहीं तक की थी चर्चा अपने। दुर्ध्यान को भगाऊं, अब ध्यान ही नहीं है, शरीर की तरफ ध्यान को कहते हैं दुर्ध्यान। बार बार में शरीर याद आए, बार बार में वेदना याद आए, बार बार में तकलीफ दिखे, उसको कहते हैं दुर्ध्यान। और भगवान याद आए उसको कहते हैं सम्यक ध्यान। लेकिन ध्यान रखना, एक और मार्मिक बात कहता हूं, भगवान बार बार में याद आ रहे हैं इसलिए कि तबीयत ठीक कर दो, तो ये महादुर्ध्यान है। मैंने तुमको क्या कहा हमने? भगवान की तरफ ध्यान हो, भगवान के स्वरूप की तरफ ध्यान हो, उन पुराण पुरुषों की तरफ ध्यान हो, इतिहास की तरफ ध्यान हो हमारा, उनके साथ में बनने वाली परिस्थितियां हमारे को दिखने लगे तो फिर क्या होगा? दुर्ध्यान भाग जाएगा। अब तकलीफ ही नहीं। किसको तकलीफ? मुझे तकलीफ नहीं है। तू तकलीफ मानता है तो तुझे ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे जो व्यक्ति गर्मी 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 ऐसा कहता रहता है ना, उसको गर्मी गर्मी खूब लगती है। कहाँ है गर्मी? जो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, और तुम 2 बार ऐसा बोल रहे हो कहाँ है ठंड? थोड़ा सा दृढ़ता से बोलो तो गायब हुई ठंड। कहाँ ठंड? कहाँ है? मैं जबरदस्ती दूसरा खड़ा हो गया, कहाँ है ठंड? बता। नहीं है ठंड, नहीं है। तकलीफ रो रहा था तो तकलीफ दिखाई दे रही थी, कहाँ तकलीफ? बता कौन सी जगह पर है? फिर हाथ में बहुत तकलीफ है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। फिर ये तू है, तेरे को हो रही है तकलीफ? कि नहीं मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरा तो है, कि तेरा है ये शरीर। कि जैसे विचार करता है वस्तु स्वरूप का, वो तकलीफ भी गायब हो जाती है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। सारे संकट मिट जाते हैं, सारी तकलीफें मिट जाती है, और जब तकलीफ मिट गई तो परिणाम होते हैं शांत, और परिणाम जब शांत होते हैं तो जो होगा मरण, वो कहलाएगा समाधि मरण। क्या? शांत परिणामों में मरण का नाम समाधि मरण है। क्या तैयारी चल रही है उसकी? कब तक चलनी चाहिए ये तैयारी? बोलो कितने दिन चलनी चाहिए? है बस जब तक ये 5-10 लाइनें और रात चलाते।
5-10 महीने तब तक, जब तक सांस है या जब तक सांस है। अशांति कब तक? बोले जब तक सांस है तब तक अशांति है। हाँ, वो तो हमें भी पता है, जब तक सांस चल रही है तब तक अशांति चलेगी। वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है तो वस्तु स्वरूप का विचार हुए तो शांति शांति है, और जहां शांति है उसी का नाम समाधि है। हम सभी का जीवन समाधिमय हुए, इसी मंगल भावना से बात को विराम देते। बोलो साहब, रोज भजन सुनाते हैं। अच्छा, प्रभु